अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आज आप? आज हम ऑटो लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो लेआउट एक पावरफुल फीचर है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ स्क्रीन साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं और मुख्तलिफ ओरिएंटेशन के हिसाब से भी बना सकते हैं। इसे हम रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्रेम लेता हूँ। आप कोई से भी फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ आइकन मौजूद है। ये आइकन मैंने जो इस्तेमाल किए हैं वो एक प्लगइन है जिसका नाम है फ्लैटर आइकन बाय फ्रीपिक। यहाँ से मैंने उठाए। अब देखें ऑटो लेआउट किस तरह काम करता है। देखें हम ऑटो लेआउट को मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आइकन में, या आप मेन्यू बनाने के लिए, नए बार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुख्तलिफ लेआउट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जिसमें मैंने एक आइकन इस्तेमाल किए हैं। तो मैं इन आइकन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ। तो अब ये हमारा ऑटो लेआउट बन चुका है। ऑटो लेआउट आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास लेयर पैनल में आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑटो लेआउट का आइकन बन चुका है। अब ऑटो लेआउट हमारे पास मौजूद है। इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको स्पेस कम या ज़्यादा दे सकते हैं, राइट लेफ्ट स्पेस दे सकते हैं, अप डाउन स्पेस दे सकते हैं, और यहाँ से अलाइन कर सकते हैं सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट भी डाउन अप डाउन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ऑटो लेआउट बन चुका है। अब ऑटो लेआउट के अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखें, मैं एक यहाँ पे मज़ीद आइकन लगाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से कोई भी रैंडमली आइकन उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक आइकन उठाया। अब इसे जैसे मैं ड्रैग करके ऑटो लेआउट की तरफ ले आऊँगा तो आप यहाँ पे देखें इसकी ये स्पेस बता रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा आइकन जो है ऑटो लेआउट के अंदर लग चुका है। अब यहाँ से हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, या कंट्रोल डी के साथ हम इसे डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। अब जितना भी हम यहाँ से डुप्लीकेट बनाएं या ऑटो लेआउट के अंदर जितने भी आइकन हम लगाएंगे, ये अपने आप खुद स्पेस के हिसाब से, जो स्पेस हमने तय की है, जो हमने स्पेस यहाँ पे दी हुई है, उस हिसाब से ये आइकन सेट करेगा। तो ये ऑटो लेआउट का एक पावरफुल फीचर है। अब यहाँ से मैं जैसे डिलीट करूँगा, अब देखें ये स्पेस के हवाले से आइकन को रख रहा है। यहाँ से मैं मज़ीद जो है मैं आइकन डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम कोई भी आइकन निकाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं आइकन। या अगर आप देखें कि आपके जो आइकन है वो गलत अंदाज में या गलत जगह पर आ गए हैं, तो आप इसे यहाँ से भी प्लेसमेंट है वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ड्रैग करके यहाँ से लगा रहा हूँ और इसे ड्रैग करके कहीं और लेके जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि हम इसकी जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं, या इसकी जो जगह है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से प्लेसमेंट भी इसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑटो लेआउट। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ये और भी फीचर है, जो एरो, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एरो है और दूसरा वर्टिकल। तो जैसे मैं वर्टिकल में क्लिक करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे
यहाँ लेके जा रहा हूँ। अब जो यहाँ हमारे आइकन है वो वर्टिकल लग चुके हैं, ठीक है। वर्टिकल में भी हम उसी तरह आइकन को चेंज भी कर सकते हैं, आइकन की प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे स्पेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा हम साइड की स्पेस भी दे सकते हैं, अप डाउन स्पेस भी दे सकते हैं, और यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑटो लेआउट। अब यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम ऑटो लेआउट को रेस्पॉन्सिव किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ही आसान है। आप इसी साइज़ को आप किसी भी साइज़ के हवाले से रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, चाहे वो ऐप डिज़ाइन में हो, चाहे वो डेस्कटॉप डिज़ाइन में हो। अब यहाँ पे मैं एक और फ्लेम ले रहा हूँ जो डेस्कटॉप में, और इसे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और उसकी जो हॉरिजॉन्टल है लेआउट है वो लगा रहा हूँ, और इसे मैं नीचे रख रहा हूँ, और इसका साइज़ जो है मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब देखें हम इसे रेस्पॉन्सिव किस तरह बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ। स्पेस देने के लिए आप यहाँ से भी स्पेस दे सकते हैं और यहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे होवर करेंगे आपको ये एरो दिखेगा, आप इसे पकड़कर यहाँ पे 60 पिक्सल की जो स्पेस दे रहा हूँ। यहाँ से भी मैं 60 पिक्सल की स्पेस दे रहा हूँ। इसे अलाइन सेंटर कर रहा हूँ और उसकी जो थोड़ी सी मैं स्पेस जो है वो कम कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि मैं यहाँ पे जैसे फ्रेम में क्लिक करूँगा और फ्रेम को मैं ड्रैग करूँगा या स्क्रीन जो उसकी कम या ज़्यादा करूँगा, तो ये देखें कि हमारा जो ऑटो लेआउट है वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है स्क्रीन के हवाले से, ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। अब मुझे बताया कि हम इसे रेस्पॉन्सिव किस तरह करते हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पे एक और स्क्रीन लेंगे और यहाँ से मैं कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट करूँगा और इसे सेंटर करके बॉटम अलाइन कर दूँगा। अब रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। आप इसके जो पेरेंट्स को है, ये पेरेंट्स इससे कहलाता है, उसके अंदर जो भी है ये चिल्ड्रन इसके आगे। आप पेरेंट फ्रेम को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे हम स्पेस देते हैं उसके साथ एक एरो नज़र आ रहा है। जैसे क्लिक करके हम इसे ऑटो कर लेंगे तो जो हमारा ऑटो लेआउट है वो रेस्पॉन्सिव बन चुका है। चलिए आप देखते हैं कि ये रेस्पॉन्सिव बना भी है या नहीं। तो मैं इसे क्लिक करूँगा और इसे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑटो लेआउट है वो रेस्पॉन्सिव नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटा सा यहाँ पे काम करेंगे। हम इसके पेरेंट में क्लिक करके कंसंट्रेट में क्लिक करें। यहाँ पे देखें कि कंसंट्रेट
अब ये कंसंट्रेट सेंटर में है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब कि हम फ्रेम को जैसे कम या ज़्यादा करेंगे, इसकी साइज़ जो है कम या ज़्यादा करेंगे। अब देखें जो हमारा ऑटो लेआउट है वो जो है सेंटर में अलाइन है। अब मैंने इसे प्रिंट में किया। अब इसे मैंने कहा कि आप जो है लेफ़्ट और राइट के साथ अटैच हो जाए, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करेगा कि ये जो हमारा ऑटो लेआउट है उसे रेस्पॉन्सिव कर देगा। अब देखें, देखा, ऐसे कहते हैं रेस्पॉन्सिव। अब ये किसी भी साइज़ के हवाले से रेस्पॉन्सिव बन गया है। आप इसे किसी भी साइज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से कोई चीज़ ग्रीड कर सकते हैं। तो ये देखें कि अपनी जो स्पेस हमने यहाँ पे दी है वो उसी स्पेस पे रहकर जो आइकन है उसे ऑटो लेआउट कर रहा है। अब ये देखें, ये फुली रेस्पॉन्सिव बन चुका है। इसी तरह हम सिर्फ आइकन में भी नहीं और बाकी नए बार में और दूसरे चीज़ों में भी हम ऐसे ऑटो लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूसरा भी देता हूँ कि हम नए बार को किस तरह ऑटो लेआउट में बना सकते हैं। और इसका साइज़ जो है मैं बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से। आप चाहे कोई भी साइज़ रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इससे मैंने शिफ्ट ए के साथ ऑटो लेआउट कर लिया, क्योंकि हमें डुप्लीकेट करके उसके साइज़ के हिसाब से बार बार रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास ऑटो लेआउट है। अब यहाँ से हम इसे डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी। अब देखें ये स्पेस जो है उस हिसाब से रखेगा जो हमने सेट की है। फिर से कंट्रोल डी, फिर से कंट्रोल डी। अब देखिए हमारा जो साइन इन है मैंने यहाँ पे इसलिए छोड़ा है कि आपको इसकी प्लेसमेंट चेंज करना आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट जो है किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास नेव आ गया। यहाँ से इसे रीनेम करते हैं नेव। इसका साइज़ यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ, इसे सेंटर कर रहा हूँ, सेंटर करके फिर आप कर रहा हूँ, और इसको मज़ीद जो है इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इसे सेंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास मुख्तलिफ नेव बार के ऑप्शन होते हैं। बाज़ हम साइड में नेव बार रखते हैं, तो साइड के रखने के लिए हम यहाँ से वर्टिकल लेआउट को क्लिक करेंगे, तो आप ये देखें कि हमारा जो साइज़ है वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। अब मैं इसे ऑटो लेआउट में लगा रहा हूँ और इसे यहाँ से मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ।
अब ये हमारा ऑटो लेआउट रेडी है। अब इसे हम आइकन चेंज करें या नेव बार मेन्यू जो है यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ से ड्रैग करके मैं इसे लास्ट में ले रहा हूँ। इसका कलर आपको पता है कि हम फिल लगाएंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे मैं अलाइन टॉप कर रहा हूँ और ये सेंटर अलाइन। अब मैं यहाँ पे देखेंगे कुछ स्पेस देना चाहता हूँ जो ऊपर की तरफ हो, लेकिन आप देखें यहाँ पे जैसे आप स्पेस देंगे तो ये देखें ये मसला आएगा। अब इसके लिए हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, थोड़ी स्पेस देंगे। अब यहाँ से अप की तरफ हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब आप बताएं कि मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, अब बताएं कि क्या ये रेस्पॉन्सिव है या नहीं। चलिए देखते हैं। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेट है वो सेंटर अलाइन है, तो मैं इसे लेफ़्ट एंड राइट अलाइन कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि हमारा जो ऑटो लेआउट है वो रेस्पॉन्सिव बन चुका है। और दूसरी मिसाल ये है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो ये रेस्पॉन्सिव है वो बिगड़े ना। अब देखें यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ड्रैग के साथ जो है वो स्केल हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अपनी पोजीशन में बरकरार रहे और सिर्फ जो हमारा पेज है वो ड्रैग हो। तो उसके लिए हम करेंगे ऐसे अलाइन, क्लिक करेंगे पेरेंट को और यहाँ पे लेफ्ट और राइट की जगह पे हम सिर्फ राइट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखें कि हमारा जो मेन्यू है वो बरकरार रह रहा है और बाकी जो हमारा पेज है वो रेस्पॉन्सिव हो रहा है। तो ऑटो लेआउट की आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आज हमारी क्लास में आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो चलते हैं अगली क्लास में। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मज़ीद पढ़ेंगे और मज़ीद हम सीखेंगे। शुक्रिया।